सो गुड मॉर्निंग। आज लास्ट जो थर्ड डे है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ और ये नज़ारे के साथ। तो ये है मुरुद का सी बीच, जो मैं कल आप लोगों को शाम होने की वजह से नहीं दिखा पाया था। तो अभी ये चाय ख़त्म करके यहाँ पे अभी बीच को एंजॉय करूँगा और उसके बाद फिर आपको ले चलूँगा जंजीरा फोर्ट, जो पानी के बीचों बीच वो किला है। तो एक बहुत ही पुराना किला है। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखिए और मज़े लीजिए। अभी 12 साढ़े 12 बज के निकलते निकलते लेट हो गया। तो अभी जा रहे मुरुद के फोर्ट में। तो मुरुद में जो फोर्ट है उसमें वहाँ से जाने के लिए हमें नाव से जाना पड़ता है, क्योंकि ये किला समंदर के बीच में बना हुआ है। और वहाँ पे दो एक्चुअली जो ये रहता है ना, जो जिसको हम फेरी बोलते हैं, तो 2 फेरी है। तो एक जो है ये मुरुद के जो बीच है, बीच के पास में एक है, ये नया वाला है। और पुराना वाला जो है वो बहुत आगे टुवर्ड्स साउथ की तरफ जाके है। तो मैं रिकमेंड करूँगा यही वाला नया वाला यूज़ करें। इसके अंदर आपको मैंने जहाँ तक सुना है कि पेमेंट का आपको ये नहीं करना पड़ता है, पार्किंग। और जो दूसरा वाला है उसमें रश भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पुराना है तो वेल नोन है। तो वहाँ पे आपको पार्किंग चार्जेस भी लगता है और वो दूर भी है। हाँ, नाव में ये डिस्टेंस है, वो उसमें नाव में कम डिस्टेंस लगेगा, क्योंकि नाव में तो हमको ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, बिकॉज हमको यही समंदर का राइड का ही मज़ा अलग आएगा इसके लिए। तो चलिए आगे चलते। बंदर रोड जो है, इसमें ये नया बना है। ये देख रहा है सामने बोर्ड, खोरा बंदर जंजीरा किला कड़े। तो ये यहाँ से जेटी निकलता है। In 300 meters, you will arrive at your destination. अभी देखो आगे सब पार्किंग है। तो ये नया वाला है जहाँ पे हम पार्क करके सामने जेटी से हम लोग को मुरुद जंजीरा फोर्ट दिख रहा है। ये पार्किंग एरिया है। You have arrived. So यहाँ से ये बोट निकल रही है। तो ये है बोट। ये है जंजीरा फोर्ट। तो हम लोग अब उधर जा रहे हैं। तो मेरी आवाज़ थोड़ा कम आएगा, तो मैनेज कर लेते। बोट का आवाज़ आ रहा है, देखते कैसा है। आगे आप लोगों को भी दिखाऊंगा, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। बहुत मज़ा है, ये जगह पे बहुत खूबसूरत है।
मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक पता है, ये उस ज़माने में पहले तो मुगल्स के टाइम का शायद ये है बनाया हुआ है किला है, और ये पूरा पानी के बीच में है। तो इसको एक बार पोर्तुगीज़ ने भी कैप्चर करने की कोशिश किया, एक बार मराठाओं ने किया। तो बहुत ज़ोरदार इस किले का हिस्ट्री है। ₹100 का टिकट है। यहाँ से छोटा बोट में जाना पड़ेगा। ये आ गया दूसरा छोटा वाला बोट। ये देखो यहाँ पे, इस पे हम लोग को शिफ्ट आधा 1 घंटा हो जाएगा। तो ये छोटा बोट में तो मैं आपको जंजीरा किले के बारे में बताऊंगा। और जंजीरा से 8 किलोमीटर दूर एक और किला है, बदमदुर कासा किला, छत्रपति शिवाजी राजा के लड़के संभाजी राजा का किला। दोनों किले का हिस्ट्री अलग अलग है, तो अपना मोबाइल वगैरह बंद रखना और खामोशी से दोनों किले की मालूमात यहाँ पर सुनना। सबसे पहली बात, आप ये जंजीरा में जाएंगे, जब अंदर जाएंगे आपको एक समाधि मिलेगी। जैसा बॉम्बे में हजी अली की समाधि है, हजी मलन की, वैसा इस किले में भी एक समाधि है, पंचतन 5 बीज का नाम है। अब किला बनाने से पहले यहाँ पर एक आइलैंड था, खड़क था, और खड़क पर माछी मार रहा करते थे। और उन लोग का एक मुखिया था राजाराम पाटिल। जिस राजा ने एक किला बनाया, उस राजा का नाम था सिद्दी जोहर। सिद्दी अपने महाराष्ट्र में तो आके गए। छत्रपति शिवाजी राजा के टाइम पे 1600 सदी में जो सिद्दी आए थे, जिन्होंने पनालगढ़ पे डेरा डाल के बैठे थे, ये मुगल सिद्दी थे जो अफगानिस्तान से आए थे। और जिस सिद्दी ने इस किले को बनाया, ये अफ्रीका से आए थे, नॉर्थ अफ्रीका, इथोपिया। तो इथोपिया से यहाँ पर ये स्पाइसेस जो गरम मसाला होता है, ये सेल करने के लिए आने के। तो इस किले का जो तारीख है, स्टार्ट किया काम 1118 में स्टार्ट किया, और 1140 में ये जंजीरा बनके खड़ा हो गया। सैटरडे इसके लिए बहुत भीड़ है, तो 1 आवर का वेटिंग पीरियड है, तो हम लोग नाव में ही वेट कर रहे हैं अभी। पौने 3 यहाँ पे राइट पे टिकट काउंटर, इधर वॉशरूम वगैरह भी है। ये फर्स्ट एंट्री का पहला झलक। सबसे पहले ये बहुत बड़ा एरिया है, तो जैसे कि आपको वहाँ पे गाइड का कुछ बातें अगर आई होप क्लियर सुनाई दिया होगा। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट हम लोग को देखना है, जहाँ से सब कुछ दिखता है। आई थिंक उस तरफ कहीं पे है, और सामने का देखो स्ट्रक्चर। दादा किले का हाईएस्ट पॉइंट इसी तरफ है क्या? सीधा है क्या? तो ये जंजीरा फोर्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो।
तो ये सिद्धि साम्राज्य का बनाया हुआ है किला है। तो इन शॉर्ट आपको अगर बताऊं तो सिद्धि ने यहाँ पे पहले जो बनाया किला, उसके बाद यहाँ पे बहुत लोगों ने कोशिश किया, पोर्तुगीज़ ने कैप्चर करने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि इसका जो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है ये इस तरीके से है कि ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और यहाँ पे कैप्चर करना इतना आसान नहीं है। तो इस तरीके से जो है बाद में जो मराठा एम्पायर के टाइम पे भी छत्रपति संभाजी महाराज जिन्होंने भी कैप्चर करने की कोशिश किया, उस वक्त पे क्या हुआ था कि उनका मुग़लों ने रायगढ़ के ऊपर हमला कर दिया था और उनको ऑलमोस्ट उन्होंने कैप्चर यहाँ पे कर ही लिया था कि उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि पहले उनको रायगढ़ जो मराठा कैपिटल था उस वक्त, उसको पहले बचाना था। तो ये एक तरीके से स्ट्रैटेजिकली बहुत ही एक सेफ एंड वैसा किला रहा जो सिद्धीज़ ने बनाया था। तो देखते हैं, अभी हम लोग किले के अंदर जा रहे। तो यहाँ पे जो अगर आपको बहुत बड़ा किला है तो जिसका आपको बहुत पुराने आर्किटेक्चर अभी भी वैसे मिलेंगे, और यहाँ से आपको सामने का ऐसा चढ़ने के बाद कुछ ऐसा व्यू है। तो बहुत सारे जगह पे ना जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे बोट का लिमिटेड टाइम है और उसी बोट से आपको वापस जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, झंडा, उसको आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, ये एंट्रेंस, ये किले का अंदर का सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते ऊपर कहाँ तक जाते देखते हैं। यहाँ पे भी राइट में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेगा, यहाँ से देखो। ये राइट साइड में पॉइंट, और यहाँ से आप ऊपर चढ़ते जाओगे तो ये फ्लैग का पॉइंट है। तो यहाँ से ना आपको पूरा एंटर 360 किले का व्यू नज़र आता है। आपको इधर एक तालाब भी मिल जाएगा सामने, और यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ने वाले। यहाँ पे एक पॉइंट जो अभी आपको इधर से एक्चुअल में रास्ता है, तो ये आपको हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाता है, जहाँ से आपको एंटायर जो किला है उसका व्यू पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, आपको इस जगह से ना पूरा 360 व्यू आ जाता है। और ये किले का दीवारें जो है, नीचे का स्ट्रक्चर्स आप देखो, और इस तरफ और भी आपको समंदर का व्यू मिल जाएगा। मतलब समंदर के बीच में कहीं पे कुछ नहीं है, उसके बीच में इतने बड़े बड़े पत्थर को लेके कंस्ट्रक्शन किया है। ये बैक साइड देखिए, थ्री 360 आपको दिखाता हूँ, 360 दिखाता हूँ आपको।
सो ये जो है यहाँ पे आपको एक पुराना जो सिटी है उसके रूइंस भी आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो ये सब बिल्डिंग के जैसे बने हुए हैं। उधर एक तालाब है और ये तालाब का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ का पानी जो है वो आपको मीठा मिलेगा। ये मीठा पानी का तालाब है। आप सोचो पहले का जो इंजीनियरिंग कितना स्ट्रांग हुआ करता था कि चारों तरफ समंदर, बीच में मीठा पानी कहाँ से आ रहा है। तो ये इस तरीके का मतलब स्ट्रक्चर हुआ करता था। और यहाँ पे आपको पूरा सिटी आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे रोमन वगैरह में जैसे होता है ना। तो ये जो सिद्दीस थे ये मुगल्स नहीं थे। ये सिद्दीस जो थे ना ये मुगल्स नहीं थे, ये अफ्रीका के तरफ से साइड से वो मुस्लिम्स थे जो यहाँ पे इन्वेडर्स जो यहाँ पे आए थे इंडिया की तरफ। और सामने आप देखो तो ये आपको मस्जिद, एक सामने वाइट कलर का मस्जिद भी दिखने को मिल रहा है। तो ये चारों तरफ से जो गोल गोल है राउंड राउंड वहाँ पे किले के बॉर्डर पे, बाउंड्री पे, वहाँ से सारे जो है लोग चारों तरफ जो सैन्य रहता है, डिफेंस सिस्टम इनके रहते थे, ये चारों तरफ नज़र रखते थे। और ये भी पता चला है कि जो किले का एंट्री है, जो किले का एंट्री है, किले के एंट्री पे ना एक इनको जो ऑथराइज्ड किले के एंट्री करने वाले बंदे थे उनके पास एक कॉइन हुआ करता था। तो उस कॉइन को उस मशीन के अंदर एंट्री पॉइंट पे रखना पड़ता था, जिसके वजह से वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता था। अगर वो कॉइन वहाँ पे किसी ने रखा या उसके पास वो कॉइन नहीं है और दरवाज़ा नहीं खुला तो अंदर से वो एक ऐसा जो सिस्टम है जहाँ पे आप कॉइन रखते हो उस जगह पे या तो दरवाज़ा खुल जाएगा या तो अगर नहीं खुलेगा तो दैट मीन्स आप बाहर वाला कोई बंदा आके वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो दुश्मन हो सकता है। तो उधर सीधा एक दूसरा टाइप का सिस्टम था, वो भाला लाके सीधा उस बंदे के ऊपर मार दिया करते थे। तो वो कॉइन जो है इतने सालों पहले वो ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया था साइंटिफिक वे से कि वो कॉइन रखते ही दरवाज़ा किले का ऑटोमेटिक वो खुल जाया करता था। और ये आपको खूबसूरत चारों तरफ नाव, पोर्ट्स भी दिख रहे हैं चारों तरफ। 360 जो है व्यू ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। तो ये मस्ट विजिट है, आप यहाँ पे ज़रूर आओ, पूरा टाइम लेके आओ। आप मत सोचो कि 45 मिनट्स का यहाँ पे आप घूम के हो जाएगा और आपको बोट में हार्डली 15 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स का बोट राइड और 45 मिनट्स का घूमना। ये आप मत करो ऐसा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि टर्न बाय टर्न एंट्री दे रहे हैं यहाँ पे, एक साथ नहीं दे रहे एंट्री। तो पूरा दिन भी कभी कभी लग सकता है, तो अच्छे से एक्सप्लोर करो, टाइम लेके आओ। अगर इस पॉइंट पे आ रहे हो तो मुरुद जंजीरा को एक दिन आप सोच लो कि सुबह 11-12 बजे आए तो आपको शाम को 4-5 बजे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना ही है। तो एकदम टाइट पैक शेड्यूल के साथ मत आओ। अगर दोस्तों ब्लॉग अगर आपको अच्छा लग रहा है और मैं आपको कुछ अच्छा दिखा पा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो एक लाइक और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। देखते रहिए आगे का आज क्या करते हैं, आगे का प्लान। चलिए, तो ये एक मीठा पानी का जो तालाब बोल रहा था वो है। चलिए, अब हमें 45 मिनट्स हो चुका है। बोट हमारा रिटर्न वाला बहुत मुश्किल है, 45 मिनट्स के अंदर आपको देखना पड़ता है। बोट से आते तो प्राइवेट बोट से आप बहुत कुछ ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में आप देखो ये तालाब के पास हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। फोर्ट के बारे में लिखा हुआ है।
इस जगह पे आप देखो फिशेस भी है। नेचुरल पेडिक्योर, मतलब क्या क्या टेक्निक्स हुआ करते थे उस टाइम पे। मछलियाँ दिख रही है आपको पानी के अंदर, आप यहाँ पे पाव डुबा के बैठ सकते हो तो मछलियाँ आपके पाव क्लीन कर देंगे। बस ये मॉल में होता था, अब ये किला में हो रहा है। कितनी सारी मछलियाँ देखो। इधर भी आप देखिए एक तालाब है और तालाब के सामने ये मस्जिद। तालाब का नीचे आप देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया हुआ है। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे वेट करना पड़ता है रिटर्न बोट के लिए। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये जगह मुरुद जंजीरा बहुत पसंद आया हो। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी हम निकल रहे हैं हरिहरेश्वर श्रीवर्धन की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिए, उसमें भी बहुत खूबसूरत जगहें हैं। मैं आपको ले चलूँगा शिव मंदिर।